विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बहुत दिनों के बाद वापस हिंदी साहित्य पर परिचर्चा और बातचीत शुरू करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम समकालीन साहित्य पर भी बातचीत करें और कुछ साक्षात्कार भी शुरू करने जा रहे हैं जल्दी ही। तो उस सिलसिले में भी हम आपसे बातचीत करेंगे और हमारा ये जोर रहेगा, ये सलीका रहेगा कि हम कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और समझने के दौरान विद्यार्थियों को कितना लाभ हो सकता है, विद्यार्थी कैसे नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर करके पूरी ओजस्विता और पूरी पक्षधरता और पूरी वैचारिक चेतना के साथ अपने आप को कैसे निरंतर संचालित कर सकें और कैसे अपने आप को एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में बेहतर चिंतन के साथ जोड़ सकें। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि पंकज चतुर्वेदी की एक कविता है आभार, और हिंदी की जो राजनीति है जिसको लेकर के बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा जाता रहा है, समझाया जाता रहा है। तो हम राजनीति में न पढ़ करके हमें सीधा जो क्या कहा ना कि आलोचना घरानों का मामला है, तो उस घरानों के मामले से बाहर निकल करके अगर हम सीधा चिंतन की दुनिया, चिंतन के संसार से अपने आप को जोड़ेंगे तो शायद कुछ सूत्र हमें मिल पाएंगे और हम समझ पाएंगे। उनकी कविता है आभार। मैं पूरी कविता आपके सामने पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कविता का जो मर्म है, भाव है, उसको भी समझाऊं। वैसे तो आपको मर्म भाव समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कविता खुद ही सब कुछ बोल देगी। पंकज चतुर्वेदी जी जेएनयू में पढ़े थे और बाद में भी आजकल तो यूपी के किसी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर ही हैं वो, और लगातार लिखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। एक्स पर मिल जाएंगे आपको, फेसबुक पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी उनकी बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आभार कविता पढ़ रहा हूँ। एक प्रदेश की राजधानी में मिले वह राष्ट्रीय परिसंवाद में, एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, नींद से जगाकर पहली खबर उन्होंने मुझे यही दी, मैं विभागाध्यक्ष नहीं बन पाया। मैं समझ नहीं सका इस बात का मेरी जिंदगी से क्या संबंध है। तभी वहां आए मेरे मित्र, मैंने उनसे परिचय कराया। मैं गिरिराज किराड़ू, ये गिरिराज किराड़ू हैं, युवा कवि और प्रतिलिपि के संपादक। बाद में उन्होंने पूछा, किराड़ू क्या तमिलनाडु का है? मैंने कहा नहीं। पर आपको ऐसा क्यों लगा? वह बोले, किराड़ू चेराबंडू राजू से मिलता जुलता नाम है। वैसे जो नाम वह ले रहे थे सही रूप में चेरबंडा राजू है। मतलब जो विभाग का अध्यक्ष बनना चाहता है, जो ज्ञान पर अपनी कुंडली मारकर बैठना चाहता है, उसके नॉलेज की सीमा क्या है, उसके ज्ञान की सीमा क्या है, उसका ज्ञान किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से अपने आप को, मतलब वो अगर बड़ा बनना चाहता है तो बड़े बनने की उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसे बस पद चाहिए और पद के लिए वो किसी भी सीमा तक, किसी भी दिशा तक जा सकता है। तो ये पद की जो महत्वाकांक्षा है, ये बड़ी, मतलब बड़ी गंभीर बीमारी है। क्रांतिकारी तेलुगु का कवि। फिर उन्होंने किसी प्रसंग में कहा, स्त्रियां पुरुषों को एक उम्र के बाद दया का पात्र समझने लगती है। परिसंवाद के आखिरी दिन उन्हें बोलना था आलोचना के सौंदर्य विमर्श पर। मगर उनसे उससे पहले उनकी ट्रेन थी, इसलिए आयोजकों ने चाहा कि वह आलोचना के समाज विमर्श पर कुछ कहें। यूं एक सत्र का शीर्षक आलोचना का धर्म विमर्श भी था। उन्होंने मुझसे कहा, इस सत्र में बोलने को कहा जाता तो ज्यादा ठीक रहता,
फिर कारण बताया। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आलोचना धर्म पर ही न लिखी गई है। बहरहाल उन्होंने अपने सत्र आलोचना का समाज विमर्श में जो कुछ कहा उसका सारांश यह है। पहले भी 2 बार बुलाया था यहाँ, व्यवस्था अच्छी है, आभारी हूँ। इस बार भी आभार, इस बार भी आभार। तो आलोचक और आलोचना का काम क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी होटल में रहना और मजा मस्ती करके अपना लिफाफा लेकर के वापस चले जाना। साहित्य के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, साहित्य के लिए क्या उसका योगदान होना चाहिए, उसको लेकर के उन लोगों को कोई ज़्यादा चिंता नहीं और कोई चिंता करना भी नहीं चाहते हैं वो लोग। और इसके लिए न आयोजकों की चिंता है, न रचनाकारों की चिंता है। सिर्फ उन्हें तो विभाग का अध्यक्ष बनने की चिंता है कि विभाग का अध्यक्ष मुझे क्यों नहीं बनाया गया, मैं विभाग का अध्यक्ष बनने के काबिल हूँ, लेकिन मुझे इस पद से वंचित रखा गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे संकट हिंदी समाज की दुनिया में हम देख सकते हैं। और आभार कविता के लिए पंकज चतुर्वेदी नाम से एक पंकज चतुर्वेदी जी पत्रकार भी हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। ये हिंदी के आलोचक हैं, कवि हैं, और इनकी रचनात्मकता से अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप। ठीक है, ये वीडियो इतना ही, और आभार और थैंक यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।